जैसे ही कचरा फैलाया, अजीब सी घटनाएं फिर से शुरू हो गई। एक हल्की सी सर्द हवा बहने लगी और चारों ओर गहराता अंधेरा। अचानक कहीं कचरे वाला भूत फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसने गुस्से में आवाज लगाई, कचरे वाला भूत। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था भूतपुरा। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि इस गांव में एक डरावनी अफवाह फैली हुई थी। यहाँ रात के समय एक कचड़े वाला भूत घूमता है, जो हर रात कचड़े की तलाश में निकलता है, और जो भी उसे कचरा फैलाते हुए दिखाई देता है वह उसे भी कूड़े के बोरे में डाल के ले जाता है। गांव के लोग हर रात अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे, ताकि कचरे वाला भूत उन्हें देख ना ले। लेकिन कहानी का असली मजा तब शुरू हुआ जब 3 दोस्त मोनू, सोनू और रोनू ने इस अफवाह की सच्चाई जानने की ठानी। उन्हें लगता था ये सब बस अफवाह है और ऐसा कोई भूत वूत नहीं होता। तीनों ने एक दिन तय किया, रात में बाहर जाकर कचरे वाले भूत को ढूंढेंगे। जैसे ही रात के 12 बजे तीनों ने कचरे का एक बड़ा सा बैग अपने साथ ले लिया, ताकि भूत को पकड़ सके। अंधेरे में गांव की गली में चलने लगे। ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिससे सोनू घबरा गया और मोनू को कसकर पकड़ लिया। लेकिन रोनू ने उन्हें हिम्मत दी, अरे डरो मत यार, कुछ नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते तीनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जो गांव के एक कोने में था और अब खंडर बन चुका था। वहां पर एक कूड़े का बड़ा ढेर था। जैसे ही वह वहां पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। मोनू ने मजाक में कहा, शायद कचड़े वाला भूत यहीं रहता है। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन अचानक किसी ने उनके पीछे खड़खड़ की आवाज सुनी। तीनों ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक से सामने एक कूड़े का ढेर हिलने लगा। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद सच में कचड़े वाला भूत आ गया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा, एक साया धीरे धीरे उनके सामने उभरने लगा। उसके हाथ में एक बड़ा सा कूड़े का थैला था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसके शरीर से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, मानो वो खुद कूड़े का हिस्सा हो। तीनों दोस्त चिल्ला उठे, भागो, कचरे वाला भूत आ गया। तीनों भागने लगे, लेकिन वो भूत अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, कहाँ भाग रहे हो? कचरा फैलाना पसंद है ना तुम्हें? मोनू ने कांपते हुए कहा, नहीं, हम तो बस। भूत ने गुस्से में कहा, गांव में जो कचरा फैलाता है उसे मैं अपने साथ कचरे में ले जाता हूँ। सोनू ने हिम्मत कर कहा, मम्मा मानव शरीर को छोड़ देते हो? भूत ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर तब जब कोई अपने कचरे को खुद साफ करता है। तीनों दोस्त समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं। लेकिन रोनू ने एक उपाय सोचा। उसने भूत से कहा, अगर हम सब गांव की सफाई करें और लोगों को भी सफाई का महत्व समझाएं, तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर गांव में फिर से कभी भी किसी ने कचरा फैलाया तो मैं लौट आऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही तीनों ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें कचरे वाले भूत के बारे में बताया, और उन्होंने मंदिर के पास का कूड़ा साफ करने का अभियान शुरू किया। गांव में साफ सफाई का नया कानून लागू हो गया और इस तरह कचरे वाला भूत एक संदेश देकर वापस चला गया। कुछ महीनों के बाद कचरे वाले भूत की कहानी धीरे धीरे गांव के बच्चों के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। मोनू, सोनू और रोनू को भी अब ये मजाक ही लगने लगा। एक रात मोनू, सोनू और रोनू ने गांव के मंदिर के पास एक बार फिर से कूड़ा जमा करने का प्लान बनाया। उन्हें लगा कि इस बार कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलेगा। सब ने मिलकर मंदिर के पास थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के रैपर और दूसरी चीजें फेंक दी। जैसे ही कचरा फैलाया, अजीब सी घटनाएं फिर से शुरू हो गई। एक हल्की सी सर्द हवा बहने लगी और चारों ओर गहराता अंधेरा कुछ ज्यादा ही डरावना लगने लगा। अब थोड़ा सा डर बैठने लगा था।
अचानक कहीं कचरे वाला भूत फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसने गुस्से में आवाज लगाई, तुम लोग कब सुधरोगे? मैंने चेतावनी दी थी कि गांव में कचरा फैलाओगे तो मैं लौट आऊंगा। मोनू, सोनू और रोनू कांपते हुए भूत के सामने खड़े थे और भूत की आवाज गूंजते हुए कहने लगी, अब मैं तुम्हें कचरे के साम्राज्य में ले जाऊंगा जहां तुम सिर्फ कचरा साफ करोगे। मोनू, सोनू और रोनू के चारों ओर हल्का सा धुआं छा गया और वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाए। यह जगह एक तरह का कचरा साम्राज्य थी जहां कचरा ही कचरा था और चारों ओर रद्दी चीजें बिखरी हुई थी। चारों ओर अजीबोगरीब कचरे की गंध थी। भूत ने कहा, अब तुम्हें इसी कचरे को साफ करना होगा क्योंकि तुमने इसे फैलाया है। तुम्हारी सजा यही है कि तुम इसे तब तक साफ करते रहोगे जब तक सब कुछ चमकने ना लगे। डर के मारे मोनू, सोनू और रोनू ने तुरंत सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कचरे को इकट्ठा करना शुरू किया और उसे अलग अलग ढेरों में रखा। उन्हें एहसास हुआ कि कचरा फैलाना कितना गंदा और बुरा काम है। एक एक चीज को उठाते हुए उनके शरीर में थकान भर गई, पर भूत उनके ऊपर नजर रखे हुए था। कई घंटे सफाई करने के बाद तब भूत ने कहा, अब समझ आया तुम लोगों को कि कचरा फैलाना कितना बुरा काम है। तुम लोगों ने गांव में फिर से कचरा फैलाने की सोची, इसीलिए तुम्हें यह सजा मिली। मोनू, सोनू और रोनू कचरा साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया और वह फिर से गांव के मंदिर के पास खुद को खड़ा पाए। लेकिन इस बार उनके मन में डर था। उन्होंने तुरंत मंदिर के पास का कूड़ा साफ किया और गांव के लोगों को फिर से सफाई का महत्व समझाने का काम शुरू किया। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति से कहा, हमने कचरे वाले भूत को देखा है और उसने हमें सिखाया कि अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो हम उसी कचरे के साम्राज्य में पहुंच जाएंगे। गांव के लोग फिर से इस संदेश को गंभीरता से लेने लगे। गांव में अब हर कोई सफाई पर ध्यान देने लगा। हर हफ्ते एक सफाई अभियान होता जिसमें सभी लोग मिलकर गांव को साफ करते और इस तरह भूतपुरा गांव ने कचरे वाले भूत से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा।